H.G. वेल्स का नाम आते ही दिमाग में साईफाई और अजीबोगरीब दुनिया आने लगती है, राइट? तो आज हम उनकी एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी द मैजिक शॉप का डीप डाइव लेने वाले हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करते हैं एक ऐसी जगह का जहां जादू सिर्फ हाथ की सफाई नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत बनकर सामने आ जाए। एक इंतहाई पुरस्कार और हैरानंगेज सफर जहां हर कदम पर नए राज खुलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्या होता है जब एक जादू का करतब थोड़ा ज्यादा ही असली लगने लगे? हम सबको मैजिक ट्रिक्स पसंद हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये सिर्फ धोखा और तवज्जो हटाने का खेल है। लेकिन अगर हकीकत और इल्यूजन के बीच की लकीर बिल्कुल ही धुंधली पड़ जाए तो? यही वो बुनियादी और थोड़ा सा बेचैन कर देने वाला सवाल है जो इस पूरी कहानी में हमारी तवज्जो जकड़े रखता है। कहानी का आगाज एक वालिद के इस डीपली अनसेटलिंग एहसास से होता है। ये कोई आम दुकान नहीं थी, ये एक जादू की दुकान थी। यहीं से एक वालिद और उसके छोटे बेटे गिप के इस अजीब सफर का आगाज होता है। जैसे ही वो दोनों इस दुकान के अंदर कदम रखते हैं, फौरन ये एहसास हो जाता है कि ये किसी आम खिलौनों की दुकान जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कुछ अनोखा और अलग जरूर चल रहा था। पहला हिस्सा, द एल्योरिंग मैजिक शॉप। बाप और बेटा पहले भी इस दुकान के पास से काफी दफा गुजरे थे, लेकिन कभी अंदर नहीं गए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। छोटे गिप ने बस अपने वालिद की उंगली पकड़ी और उन्हें ठीक दुकान की खिड़की की तरफ खींच लिया। सोर्स मटेरियल में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, अल्लूरिंग, जिसका मतलब है इंतहाई कशिश रखने वाली या पावरफुली अट्रैक्टिव। खिड़की में रखी वो जादुई गेंदें, हैरत अंगेज सिक्के और गायब होने वाली गुड़िया छोटे गिप के लिए लिटरली इतनी अल्लूरिंग थी कि वो उनकी कशिश से बच ही नहीं सका। वो किसी भी तरह बस इस दुकान के अंदर जाना चाहता था। दुकान की शर्त बिल्कुल साफ और वाज़ेह थी, सिर्फ सही किस्म का लड़का ही इस दरवाजे से अंदर आ सकता है। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि गिप तो आराम से दाखिल हो जाता है, लेकिन हैरान अंगेज तौर पर एक रोते हुए बिगड़े हुए बच्चे के लिए दरवाज़ा लॉक्ड रहता है और वो बाहर ही चिल्लाता रह जाता है। ये मंजर कहानी में मासूमियत के तसव्वुर को बिल्कुल इब्तिदा में ही स्टैब्लिश कर देता है। दूसरा हिस्सा, ट्रिक्स एंड ग्रोइंग अनीज, करतब और बढ़ती बेचैनी। अंदर जाते ही उनकी मुलाकात एक इंतहाई अजीब दुकानदार से होती है जिसका रंग थोड़ा पीला है और एक कान दूसरे कान से वाज़े तौर पर बड़ा है। माहौल फौरन ही शिफ्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल होने लगता है। इस अजीब माहौल को समझने के लिए प्रोविजंस यानी ज़रूरियात फराहम करने के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। दुकानदार हैरत अंगीज तौर पर पहले तो अपने सर को खुजाकर उसमें से एक शीशे की गेंद निकालता है और फिर दावा करता है कि उसकी रोजाना की प्रोविजंस, छोटे बड़े ट्रिक्स और जरूरी चीजें इसी जादुई हाथ से आती हैं। दुकानदार बिल्कुल मुतमईन है, जबकि वालिद अभी तक यही समझ रहा है कि ये कोई बहुत ही लंबा और अजीब मजाक चल रहा है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये खेल अब कितना अब्सर्ड होता जा रहा है। दुकानदार अचानक वालिद का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसमें से एक जिंदा कबूतर निकालकर काउंटर पे फेंक देता है। फिर उसी हाथ को हिलाकर 2 अंडे, एक बड़ा बंता, एक घड़ी, आधा दर्जन शीशे की गेंदें और बेतहाशा मुरा हुआ कागज निकालने लगता है। सामान निकालने का ये सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है कि कागज का एक ढेर लग जाता है और वालिद खामोशी से ये फर्जी तमाशा देखने पर मजबूर रह जाता है। तीसरा हिस्सा, द शोरूम ऑफ वंडर्स, अजायबात का शोरूम। कागज के उस तमाशे के बाद दुकानदार उन्हें दुकान के अंदरूनी भूल भुलैया जैसे हिस्से में ले जाता है और यहां आकर जादू थोड़ा ज्यादा ही असली और ठोस लगने लगता है। इस शोरूम में मौजूद खिलौने वाकई दिमाग घुमाने वाले थे, जैसे कि एक तिलिस्मी तलवार। दुकानदार का कहना था कि यह अपने रखने वाले को इनविंसिबल यानी नाकाबिले शिकस्त बना देती है, कोई इसे हरा नहीं सकता। बस शर्त यह है कि लड़ने वाले की उम्र 18 साल से कम हो। इसके अलावा वहां एक बात करने वाला मैजिक रॉकिंग हॉर्स भी मौजूद था जो दुनिया भर की सैर करवा सकता था। लेकिन कहानी के तसलसल को यहां थोड़ा रोककर इन किरदारों की नफ्सियात पर बात करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस इस बात को प्रोब करते हैं कि वालिद को अचानक हसद यानी जेलसी क्यों महसूस हुई। सिलेबस उस जादू का नहीं था। वालिद की इस बढ़ती हुई घबराहट की असल वजह आखिर क्या थी? इसका जवाब हमें वालिद के इस गहरे एहसास से मिलता है। गिप ने इस शख्स की उंगली वैसे ही पकड़ी हुई थी जैसे वो आम तौर पर मेरी पकड़ता है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये देखकर वालिद को शदीद एहसास होता है कि गिप की मोहब्बत और भरोसा अब उस अजीब दुकानदार की तरफ जा रहा था। ये मंजर वालिद के अंदर अपने बच्चे को महफूज रखने का एक टेंस, प्रोटेक्टिव जज्बा बेदार कर देता है। चौथा हिस्सा, द डिसअपियरिंग बॉय। ये इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है।
जहां वो सारा हल्का फुल्का और विम्जिकल माहौल अचानक इंतहाई तेज रफ्तारी और खौफ में बदल जाता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये सब कुछ बस चंद सेकंड्स में होता है। पहले सेकंड में दुकानदार चिल्लाता है छुपन छुपाई, दूसरे सेकंड में वो एक बड़ा सा ड्रम छोटे गिप के ऊपर डाल देता है, तीसरे सेकंड में वालिद गुस्से से कहता है कि इसे हटाओ वरना बच्चा डर जाएगा, और चौथे सेकंड में जैसे ही वो ड्रम उठाया जाता है वहां कोई नहीं होता। गिप मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। एक लम्हे में खेल डरावनी हकीकत बन चुका था। अब दुकानदार का रवैया और भी ज्यादा अजीब था। जब घबराया हुआ वालिद आगे बढ़कर उस मुस्कुराते हुए दुकानदार को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो एक डेक्सटीरियस हरकत से बच निकलता है, यानी इंतहाई महारत और फुर्ती दिखाते हुए। गुस्से और डर में पागल होकर वालिद वहां रखे स्टूल को ठोकर मारता है और उस आदमी के पीछे घूप अंधेरे में छलांग लगा देता है। और फिर अचानक उस शदीद कशीदगी का इख्तिताम होता है। रीजेंट स्ट्रीट रियलिटी, वो जादू की दुकान मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। वालिद एक आम सड़क पर वापस आ जाता है और सामने ही उसका बेटा गिप खड़ा है। वो बिल्कुल महफूज है और उसके हाथों में 4 पार्सल्स हैं जिनमें आम से लीड के सिपाही और एक जिंदा सेहतमंद बिल्ली का बच्चा मौजूद है। टेंशन बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है। 5वां हिस्सा, मैजिक और मेरे इल्यूजन। जादू था या सिर्फ नजर का धोखा। अब जब कहानी खत्म हो चुकी है तो दोनों किरदारों के इन टोटली ऑपोजिट तजुर्बात को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। किरदारों का नजरिया देखिए। गिब का पर्सपेक्टिव बिल्कुल साफ और मासूम था। उसने उस जादू पर मुकम्मल यकीन किया। उसे वो जगह बहुत दिलकश लगी और उसके मुताबिक वो एक प्रॉपर जादू की दुकान थी जहां वो खुशी से दोबारा जाना चाहेगा। जबकि वालिद की सोच ठीक इसके बरक्स है। उसे लगा कि ये जादू कुछ ज्यादा ही असली था और दुकानदार का रवैया बहुत खौफजदा कर देने वाला था। वालिद किसी सूरत वहां वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन एक आखिरी सवाल जो एजुकेशनल एक्सरसाइजेज में भी उठाया गया है, दुकान से आए इन लेड के सिपाहियों का बाद में क्या हुआ? वालिद ने आम तौर पर अचानक कमरे में जाकर देखा कि शायद सिपाही खुद चल रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी कोई मैजिकल मूवमेंट नहीं दिखाई। तो आखिर वालिद उन सिपाहियों को खुद से जिंदा क्यों नहीं कर सका? सो द क्रूशल पॉइंट इज, जैसा कि सबक बिल्कुल वाज़े करता है, वालिद के लिए वो जादू फेल हो गया और इसके 2 मेन असबाब थे। पहला ये कि दुकानदार ने सिपाहियों को जिंदा करते वक्त जो जादुई जुबान बोली थी, वालिद उन अल्फाज को बिल्कुल नहीं समझ सका। दूसरा और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि आम लोग जो हकीकत परस्त हैं वो उस दुकानदार और मासूम गिप की तरह जादू पर अमल कर ही नहीं सकते। तो इस सफर के आखिर में एक बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल उभरता है, क्या जादू वाकई दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाता है या ये सिर्फ उन लोगों से छुप जाता है जो इस पर यकीन करने से इनकार कर देते हैं? H.G. वेल्स की ये कहानी हमें दुनिया को एक बिल्कुल नए जाविये से देखने पर मजबूर करती है। आइए इन्हीं दिलचस्प ख्यालात के साथ आज के इस जायजे का इख्तिताम करते हैं। सीखने और खोजने का ये सफ़र हमेशा जारी रहना चाहिए।